So hello everybody, welcome back to my channel. I'm Shreya Verma from Shreya Verma Study World. आज हम पढ़ने वाले हैं the Turkish invasion and another interesting chapter of history. So सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है लाइक करना, कमेंट में बताना, अगर कोई डाउट है वो भी कमेंट में बताना और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना और वीडियो के एंड तक बिल्कुल बने रहना, नहीं तो फिर आप लोग क्या कहते हैं जो हम लोगों का इंटरेस्टिंग चैप्टर वो मिस हो जाएगा. सो हम लोग ये चैप्टर को 2 पार्ट्स में डिवाइड करने वाले हैं क्योंकि ये थोड़ा सा ज़्यादा डिफिकल्ट तो नहीं है लेकिन थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है तो इसलिए हम लोग थोड़ा सा पार्ट पार्ट में डिवाइड करके करेंगे. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलो हम लोग अपना चैप्टर शुरू करते हैं. हम लोग अगर टर्किश इन्वेजन पढ़ रहे हैं तो हमें अरब्स के बारे में जानना होगा कि ये अरब्स कौन थे. अरब्स थे ये इन्होंने सबसे पहले जो हमारे भारत था उसके ऊपर शासन किया था. मतलब जो मुगल एम्पायर था उसने किसी ने भी नहीं किया था, लेकिन जो भारत पे इन्होंने किया था, पहला अखंड भारत था तो इन्होंने क्या किया था, अफगान से थोड़ा थोड़ा करके पार्ट को इन्होंने किया. तो यहीं से शुरू हो जाता. जो मुगल एम्पायर्स थे इन्होंने शुरू कर दिया था यहाँ पर हमारी जो इंडिया था उसके ऊपर शासन करना. ठीक है, यहीं से शुरू होता है हम लोगों का जो. ठीक है, अब ये कब किया था? CE 1712 में. ये हम लोगों ने जो CE 712 था इसके अंदर इन्होंने अरब्स ने क्या किया था, मुगल एम्पायर सेट किया था हमारे इंडिया में. ठीक है, अरब समझ में आ गया. टर्क्स, अभी टर्क्स क्या थे? जो एबसिड्स रूलर्स थे, मैं भी वो भी बताऊंगी जब हम लोग जल्दी संतुलन पढ़ेंगे. तो जो एबसिड रूलर्स थे इन्होंने क्या किया था, ये पहले तो बहुत पावरफुल थे लेकिन जब इन्होंने तब थोड़े टाइम बाद जब 9th सेंचुरी का जो एंड आने लगा था इनकी जो पॉलिटिकल पावर थी थोड़ी थोड़ी जो क्या होने लगी, कमज़ोर होने लगी थी. इसके कारण जो क्या कहते हैं जो टर्क्स थे ये बहुत पावरफुल होने लग गए क्योंकि जो एबसिड रूलर थे वो होने कम, उनकी जो पॉलिटिकल पावर थी बहुत कम होने लगी. लेकिन जो टर्क्स थे वो धीरे धीरे करके पावरफुल बनते जा रहे थे. तो इसी जब वो पावरफुल बने तो उन्होंने क्या किया, इन्होंने इन्होंने क्या किया, जो एबसिड रूलर थे वो एक तरफ से हार गए थे. तो क्या किया, जो एबसिड रूलर ने जो एरिया कॉन्क्वेयर किया था तो उन्होंने क्या किया, जो टर्क्स थे उन्होंने कॉन्क्वेयर करके क्या किया, उनको एक इंडिपेंडेंट स्टेट बना दिया. तो उन्हीं में से दो एक स्टेट थे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे. ठीक है, जो गजनी एंड घोर, ये दो इम्पॉर्टेंट एक स्टेट थे जो कि हम लोग जो टर्क्स के थे उनकी एक इम्पॉर्टेंट स्टेट थे जो उनकी कैपिटल्स रखते हैं उनके. तो ये इंपॉर्टेंट स्टेट से एक तरह से इनकी कैपिटल थी जो इनका जो क्या कहते हैं एम्पायर था उसकी. ठीक है, टर्क समझ में आ गया. अब हम लोग गजनी एंड घोर के बारे में बात करें तो सबसे पहले आज हम लोग महमूद ऑफ गजनी के बारे में जान लेते हैं. अब ये महमूद ऑफ गजनी कौन था? ये एक बहुत एम्बिटियस रूलर था, बहुत बड़ा रूलर था. इसने क्या कहता हमारी जो क्या कहता है हमारा जो इंडिया था उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इसने रूल किया था. जो मोस्ट ऑफ द इंडिया का पार्ट था सारे इसने किया था. पहले हमारा भारत का खंड था. ठीक है, तो इसने क्या किया था, जो सारा हम लोगों का अभी देखो, अब ये मैप है जो अफगान से आज के टाइम का, वो सारा उसने अफगान से लेके क्या किया था हम लोगों का, इसने क्या कहते हैं सारा पार्ट कॉन्क्वेयर किया था हम लोगों का. ठीक है, जो अफगान होता है उससे लेके जो क्या कहते हैं गुजरात तक होता है उस इसने कॉन्क्वेयर किया था. जैसे कि देखो ये अफगान है, यहाँ से लेके इसने सारा क्या किया था, जो पंजाब तक था सारा इसने किया था. अब इसने मेन बात पता है पॉइंट क्या था कि पंजाब को क्यों कॉन्क्वेयर किया, इसने कैसे किया था पंजाब को कॉन्क्वेयर, ये इसने सुना था. ये एक चाहता था कि इसका जो एम्पायर बहुत बड़ा बने और बहुत शक्तिशाली हो, जो इसकी जो आर्मी हो वो बहुत बड़ी हो, जो फोर्स्ड आर्मी हो. ठीक है, कैसे इसने सोचा, इसने सुना था, इसके लिए तो बहुत ज़्यादा पैसे लगने थे. अब इसने सोचा पैसे कहाँ से लाऊं. फिर इसने सुना था जो इंडिया है जो उसके टेम्पल्स वगैरह हैं बहुत सारे बहुत ज़्यादा रिच हैं. ठीक है, तो इसने सुना था तो इसने सोचा यूनान, तो इसने क्या किया, अटैक किया पंजाब पे. क्योंकि जो पंजाब होता है इसको हम लोग हर्ट कहते हैं इंडिया का, क्योंकि अगर पंजाब में चलते तो पंजाब से हम लोगों को पूरी इंडिया का रास्ता मिल जाता है, इसलिए इसने पंजाब पे अटैक किया. तो इसने पंजाब का जो रूलर था, अब इस टाइम पे हम वो लूटता रहा. इसने 17 टाइम्स हमारे जो इंडिया के जो टेम्पल्स है उनको लूटा और 25 साल में उसने हमारे जो इंडिया का टेम्पल था सारा उसने लूटा. लेकिन फिर भी इतना अमीर था हमारा इंडिया, लेकिन वो पूरा लूट ही नहीं पाया था टेम्पल्स को. अब इसने सुना था नॉर्दर्न जो टेम्पल्स थे सारे वही अमीर थे. ठीक है, अब इसने सुना था ये जाता है तो इस टाइम पे ये एक दो बार लूटता है. लेकिन जो बाकी सारे रूलर्स हैं आप सोच रहे हो कि उनको क्यों नहीं भनक लगी, अरे वो इसलिए नहीं लगी क्योंकि वो पहले ही क्या कहते वो क्या कर रहे थे, एक दूसरे में आपस में लड़े जा रहे थे. क्योंकि वो क्योंकि चाहते हैं कि मेरा काम वो जो एम्पायर बड़ा हो, वो चाहता है कि वो उसी आपस में जो राजपूत वगैरह थे जो वो आपस में लड़ने में लगे थे. जो आपस में लड़ने में लगे थे तो वो शांति से आया सारा लूट के चला जा रहा था. जब भी राजा जयपाल को पता चला, ठीक है जयपाल
ये भी बहुत बड़े एम्पायर थे, ये रूलर थे। इन्होंने भी क्या किया था, जो अफगान से था पंजाब तक इन्होंने सारा रूल किया था। अब इन्होंने क्या किया, ये बहुत बड़े शायद मतलब ठीक है इन्होंने किया था, लेकिन फिर भी क्या हुआ था, इन्होंने जयपाल थे उन्होंने, लेकिन फिर भी जो महमूद अफ गजनी था उन्होंने इसको हरा दिया था। ठीक है, अब इन्होंने हारे तो इन्होंने क्या किया, मतलब इतना इनको मतलब पॉलिटिकल था। इन्होंने को क्या किया, हारने के बाद इनको बहुत ज़्यादा टैक्सेस पे करना पड़ा, क्योंकि इन्होंने पंजाब उस टाइम पे महमूद अफ गजनी का हो गया था। इनको बहुत ज़्यादा टैक्सेस पे करने पड़े, वो करने पड़े इसके, और क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा इंसल्ट हुई, क्योंकि वो बहुत बड़े रूलर थे। और उसके बाद जब दोबारा कोई हारता तो फिर इसको इंसल्ट तो होती है ना, तो इनको इतनी ज़्यादा इंसल्ट हुई थी जो इनको मतलब ये सहन न कर सके। इसके कारण इन्होंने क्या किया, खुद को जला के इनके खुद को जला दी, जिसके कारण इनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, अब जयापाल टॉपिक खत्म किया। अब आएगा हम लोगों का आनंदपाल। अब ये आनंदपाल क्या था, आनंदपाल थे एक सन थे, यानी कि अजयपाल के जो सन थे। ठीक है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने भी मतलब ये भी बहुत बड़े रूलर थे। इन्होंने भी कहा था कि हम लोग किसने भी सोचा का ये महमूद, इसके बीच में भी ना जो महमूद ऑफ गजनी था ये लूटा जा रहा था। उसने पंजाब को रूल किया। अब धीरे धीरे करके पंजाब से रास्ता मिल गया, पूरे उसने इंडिया को जो नर्दर्न पार्ट था उसको क्या किया, उसने लूटना शुरू किया। ठीक है, अब जो आनंदपाल था उसको सन था और उसका शासक भी था, यानी कि जो जो क्या कहते हैं, अब थोड़ा सा दम प्यार बचा होगा जयपाल का, तो उसके वो भी था। ठीक है, तो उसने सोचा कि मैं इस बार वो नहीं करेगा, तो उसने अपने पापा का जो मतलब उसके जो फादर थे उसका बदला लेने के लिए उसने वो फिर से की। लेकिन इस बार क्या किया, उसके थोड़ा सा वो पावरफुल नहीं था, लेकिन फिर भी जो वुमेन्स थी उन्होंने हेल्प की, जो उनकी जो सारी ज्वेलरीज वगैरह थी उसने किया, ताकि जो इक्विपमेंट्स वगैरह है, जो क्या कहते हैं हथियार वगैरह, ताकि वो बन सके। ठीक है, इन सब का किया, लेकिन फिर भी इनके बाद क्या किया, वो हार गया। क्योंकि जो क्या कहते जो महमूद अफ गजनी था जो उसने सारा लूटते रहा। अब उसने लूटा क्यों था, ताकि जो इक्विपमेंट्स आ रहे उसके पास आ सके, जो फोर्सेज है ताकि और बेहतर हो सके, सारा उसने इसलिए लूटा था। अब उसने लूट लिया, अब उसकी जो फोर्स थी और ज़्यादा ताकतवर हो गई थी, तो उसके कारण क्या किया, फिर से आनंदपाल हार गया। अब इसमें पता है हम इतनी, अब इसको क्या, अब वो आता है सोमनाथ टेम्पल की तरफ। सोमनाथ टेम्पल ये सबसे अमीर टेम्पल, ये वन ऑफ द वो सबसे अमीर टेम्पल में माना जाता है। मतलब महमूद और गजनी ने इसको बहुत बार के मतलब प्लंडर करने का सोचा, यानी कि इसको बहुत बार वो करने का सोचा। ठीक है, जो इसका वो होता है, क्योंकि सोने पहले टाइम के जो थे वो सोना तो बहुत होता था, तो सोने की चीज़ें मंदिर वगैरह बनती, तो पता जो सोमनाथ टेम्पल था उसकी जो दीवार थी सारी वो भी सोने की बनी थी। लेकिन पता इसने क्या किया, जो क्या कहते हैं महमूद ऑफ गजनी था उसने इतनी बार लूटा उसको, लेकिन फिर भी क्या किया, जो सोमनाथ टेम्पल था उसको नहीं पूरी तरीके से प्लंडर नहीं कर पाया था ना, पूरी तरीके से उसको लूट नहीं पाया था सोमनाथ टेम्पल को। समझ में आ गई सोमनाथ टेम्पल। अब ये धीरे धीरे क्या करता है, हमारा जो उसका एम्पायर होता है धीरे धीरे बड़ा करते चला जाता है। जो ये हमारा इंडिया है अभी, अब वहां से लेके अब इसने क्या किया था, राजस्थान जो था, राजस्थान का जो मालवा वगैरह जो सारा था इसने धीरे धीरे करके कॉन्कर करना शुरू कर दिया था। अब इतना कॉन्कर किया, अब इसने इतना तो समझ में आ गया। और जानना की क्यूरियोसिटी हो रही है, महमूद ऑफ गजनी, पृथ्वीराज चौहान एंड द कॉजेस ऑफ द टर्किश सक्सेस की। और पता है आपको इस पूरे चैप्टर में एक और बैटल भी है, बैटल ऑफ तारेन, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है, कि हम लोग उसमें जानेंगे कि किसने किससे लड़ाई की थी और क्यों करी थी, और जीत किसकी हुई थी और जीत हुई क्यों थी। चलो, और जानना है तो फटाफट से मेरे चैनल पे जाइए और पार्ट 2 देखिए। और मैं फिर से बोलना चाहूँगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है लाइक करना और कमेंट में बताना, और उसके बाद कोई डाउट है वो भी कमेंट में बताना। और आई होप आपने वीडियो एंड तक देखी होगी, ताकि अभी जो चैप्टर है आधा वो आपको समझ में आ गया, जो पार्ट 2 है वो भी देख लेना, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू, बाय।